जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज़्यादा भरोसा है तेरा, मुझ में तू ऐसा दिखे, दुनिया से दूर रखे, सबसे ज़्यादा भरोसा है तेरा, शंख बजाओ नाद सुनाओ, आज मोरे शिव घर आवेंगे, आज मोरे शिव घर आवेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, जैसे कि आत्मा हमेशा ही कहती है कि परमात्मा के समक्ष बैठी हूँ। आज गुरुपा का दिन तो क्या, गुरुपा की हर सांस ही गुरुपा की है, तो दिन तो क्या, आज महादेव के रूप में गुरुपा का एक सत्संग कह लीजिए या उत्सव कह लीजिए कि महादेव के रूप में परमात्मा महाशिव के रूप में खूब ब्लेसिंग्स देते हैं। ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी, जो कुछ बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता। तो साथ संगत जी ऐसे ही बैठी थी कल रात को मैं, तो रात को 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो एक भाव आया, यही वाला जो भोले तेरा नाम जपूं। इसको मैंने खूब दिल से काफ़ी बार मैं सुनती ही रही। तो जैसे भोले बाबा गुरुपा यही कह रहे थे, हम वेलकम सॉन्ग चला के ही हमेशा वेलकम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप परमात्मा से प्रेम कैसा करते हो। बात है ये, हम भगवान के लिए कहते हैं कि नित नया, नवीन नया, यानी कि नित नया माखन परमात्मा को खिलाना चाहिए। अगर हमें भी कोई एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खिलाता जाए तो क्या हम बोर नहीं हो जाएंगे? अगर हम एक ही वेलकम बैंड चला के और गुरु जी का वेलकम करके बैठ जाएं तो क्या परमात्मा बोर नहीं होते? हर एक का अपना भाव होता है। कह रहे हैं भाव बिन रिझे नहीं, भाव के बिना परमात्मा नहीं रिझते हैं, उन्हें भाव ही तो चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा बैठी हुई थी, तो ये भाव आज जैसा भी था परमात्मा ने गवाया है, क्योंकि गाने वाले बोलने वाले वही हैं। सारी महिमा शब्दों की है कि आज मोरे शिव घर आवेंगे। कौन से घर आवेंगे? इस हृदय रूपी घर में परमात्मा को बुलाना है और इस भाव को चलाना है। तो देखना कि अब परमात्मा अवश्य आते हैं। भाव में तो परमात्मा देखो क्या क्या भाव दे जाते हैं। परमात्मा भाव में खुद भी कितना डूब जाते हैं। जब
विदुरानी के घर गए थे तो विदुरानी कितना भाव में डूबी हुई थी कि वो पल्लू लेना भी भूल गई और केले के छिलके ही खिलाती रही और परमात्मा भी केले के छिलके ही खाते रहे। तो भाव सोच सकते हो कितना गहरा होगा कि उन्हें सुध ही ना रही कि मैं कर क्या रही हूँ। तो ऐसे ही परमात्मा का भी वेलकम करना चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि तालियां बजाएं। कोई भी सत्संग हो, मैं कहती हूँ कोई भी सत्संग हो, बड़ा भी हो, जरूरी नहीं, ये लिख नहीं दिया गया है। परमात्मा कह रहे नित नया माखन खाते हैं। माखन यही तो है। क्या हम सोचते हैं कि घी का निकाला माखन वही बाल गोपाल को भोग लगाना है? कि नित नया भाव क्या है आपका? किस भाव से आप परमात्मा को पुकार रहे हो? बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा को ऐसे भाव दिए रहते हो। बहुत बहुत शुक्राना है। इस समय भी साक्षात है गुरुपा। ना कोई कड़ा प्रसाद बना था, ना कोई ऐसा भोग बना था, लेकिन जो भाव परमात्मा को चाहिए था उनके पास बैठने का, वो परमात्मा ने इस आत्मा को जरूर दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और बैठा के कुछ नया भी सिखाते हैं। जब हम नया नित नया परमात्मा को भोग लगाएंगे तभी तो वो भी हमें कुछ नया सिखाएंगे। चटनी समोसे ये सब तो हम बहुत खाते भी हैं और परमात्मा ये तो सब हमारे लिए ही करते हैं, लेकिन असली भोग भाव का होता है। क्या आप सत्संग में बैठे थे तो आप किस भाव में बैठे थे? आज गुरुपा ने कितनी अच्छी बात सिखाई इस आत्मा को। साथ संगत जी, ये एक एक शब्द परमात्मा के होते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता। सामने देख रही हूँ तो गुरुपा ही हैं, बस होठ हिल रहे हैं मेरे। आज गुरुपा ने एक बात सिखाई कि किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, यानी कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो माड़ा भी मत करना। और आज इंसान ऐसा हो गया कि किसी का अच्छा हो रहा हो तो हम उसका बुरा करवाने में लग जाते हैं कि इसका कैसे बुरा हो। कह रहे हैं कि कर्मों के हिसाब से ही जन्म मिलता है। जो पिछले जन्म में मैंने कर्म किए थे तो उसके हिसाब से परमात्मा ने इस जन्म में मेरे को फल दिया है। इन दुखों का आना तो मेरे जीवन में परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे कर्मों का कटना बहुत ज़रूरी था, जो कर्मों की खेती थी तेरी। लेकिन उसका फल देखो परमात्मा ने क्या दिया है। अपनी संगत बना के अपना सत्संग बुलवाते हैं और दर्शन का जो सौभाग्य इस आत्मा को परमात्मा ने दिया। तो यही बता रहे थे गुरुपा कि ये इस जन्म में जो करोगे वो अगले जन्म में मिलेगा। तो इसीलिए गुरुपा बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि कर्म चंगे रखो। और ये भी कहते हैं कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना। अब होता क्या है कि हमें यही नहीं पता होता अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। हमें नहीं पता कि अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है। तो आज गुरुपा ने सिखाया कि अगर नहीं पता लगे तो मेरे आगे एक अरदास करना कि गुरुजी, अच्छा बुरा मैं नहीं जानती, अगर मैं किसी का बुरा करने जा रही हूँ तो मुझे रोक लेना। फिर भी मैं ना समझूँ तो मेरे बीच में आके खड़े हो जाना, लेकिन किसी का बुरा मत होने देना, किसी का गलत ना करूँ मैं। गुरुपा कह रहे हैं कि एक ये भी अरदास रोज लगानी चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्म ही अगले जन्म का बीज बो देते हैं। पिछले जन्म में आप क्या करके आए हो तो इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म का अगले जन्म में। और बुरे कर्मों का जो पेड़ है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। आज गुरुपा ने यही बात सिखाई। गुरुपा ये भी कहते हैं कि सोच पॉजिटिव होगी तो ही हम किसी का अच्छा सोच पाएंगे। एक दिन की बात है साथ संगत जी, जैसे मेरी किसी से कोई बहस हो रही थी, बात हो रही थी, मैं बोलती तो सच ही हूँ। मान लो गुरुपा ने फिर मुझे सिखाया कि अगर आपको किसी के राज भी पता है तो उनको अपने तक ही रखो, कभी वापस उनको नहीं बताना चाहिए किसी और को। तो गुरुपा ने
उस समय मुझे ऐसे आके रोका मेरी बेटी के रूप में कि मम्मा हम सही होते हैं लेकिन हम तेज़ बोल के गलत हो जाते हैं। तो गुरुपा ने आके मुझे रोक लिया। तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ जाती, लेकिन परमात्मा हमें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं गुरुजी। और गुरुजी यही कहते हैं कि दो रास्ते होते हैं, एक आसान होता है, एक कठिन रास्ता होता है। यानी कि परमात्मा तक जाने के भी दो रास्ते हैं सत्संग जी। एक रास्ता आसान है, कई सीढ़ियाँ जो जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं, जैसे कई अब संत बन के बैठे हुए हैं हर जगह ही, और व्यापार बना रखा है उन्होंने। वो संत तो बन गए हैं, अपने आप को संत कह रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो बुराइयां थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो खत्म नहीं की, तो वो फिर आके नीचे गिरते हैं। लेकिन कठिन रास्ता जो एक एक बात गुरुपा इस आत्मा को सिखा रहे हैं, तोड़ते हैं, बैठाते हैं, सिखाते हैं, कुछ ना दे के भी बहुत कुछ सिखाते हैं और अपने रास्ते सही रास्ते पर चलाते हैं इस आत्मा को। जो मेरे लिए सही नहीं होता वो मुझे कभी भी नहीं देते हैं वो, चाहे मैं लाख मुझे ज़रूरत है या मैं कुछ भी कह लूँ गुरुपा से। तो गुरुपा यही तो परमात्मा करते हैं कि कठिन रास्ता है तेरा रहा है, लेकिन कठिन रास्ता ही पक्का रास्ता होगा। कठिन रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, बार बार हम गिरते हैं, बार बार खड़े होते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार खड़े होते हैं, लोग हमें बार बार डाउन करते हैं, हम फिर अप जाते हैं, लेकिन वो फिर हम पक्के हो जाते हैं। यानी फिर अगर गुरुपा कहते हैं फिर तू जब खड़ी होएगी ना तो कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा बेटा। अगर तेरे अंदर क्रोध होगा, तू किसी की बात जल्दी से दिल पे लगा लेगी, फिर तू नीचे आ जाएगी। रास्ता शॉर्टकट में तेरे को मिल जरूर जाएगा, लेकिन तू टिक नहीं पाएगी। तो भक्ति में भी परमात्मा देखो कैसे सिखा रहे हैं। आज जो संत बन के बैठे हैं वो कर क्या रहे हैं, काम उनका खत्म नहीं हुआ, लोभ उनका खत्म नहीं हुआ, एक घर को छोड़ के और बड़े बड़े जो भी उन्होंने अपने मंदिर के रूप में कह लीजिए या आश्रम के रूप में कह लीजिए बना रखा है, और संगतों से वहाँ पैसा लेते हैं। तो वही हुआ ना कि वो पहुँच तो गए, वो संत तो बन गए हैं, लेकिन परमात्मा की नज़रों में वो फिर गिरेंगे, क्योंकि वो पक्के नहीं बने। उन्होंने अपने आप को पक्का नहीं साधा, आसान रास्ता चुन लिया कि कोई कथावाचक बन गए, तो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत ज्ञान आ गया, और हम कथा बोल बोल के जब हमने उसको झेला ही नहीं, जब हम उस रास्ते पे चले ही नहीं, हमने वो ठोकरें खाई ही नहीं, तो हम मजबूत कैसे बनेंगे। इस आत्मा को परमात्मा ने इतना तोड़ा है, हर एक चीज़ के लिए ये आत्मा तरसती रही है। लेकिन आज समझ में आता है कि क्यों कर रहे थे गुरुपा वो सब इस आत्मा की भलाई के लिए, जो मुझे नहीं दिख रहा था। गुरुपा यही चाहते थे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और परमात्मा से प्रेम करने वाली बनूं। साथ संगत जी, जैसे कि हर औरत की इच्छा होती है कि उसके पास एक तिजोरी होती भी है, हर औरत के पास है, अलमारियां होती हैं, उसमें हैंगर में लगे कपड़े होते हैं, तिजोरी भी होती है, जेवर भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस आत्मा के पास आप मानोगे, आप यही समझ लीजिए शायद मैंने बचपन से ही और शादी के बाद मेरे कपड़े भी मेरी सास की अलमारी में ही होते थे। मैंने कभी ना अलमारी रखी, ना तिजोरी थी, ना जेवर है, ना कोई पैसा है, ना कोई बैंक बैलेंस, कुछ नहीं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि बेटा मैंने सब चीज़ों से तेरे को इसलिए विरक्त रखा कि जो तुझे मैं देना चाहता हूँ, जो भक्ति की तिजोरी है, जो अच्छे कर्मों की तिजोरी है, वो जो भरी रहेगी तेरी, तो अगले जन्म क्या तेरी 7 पीढ़ियों को भी तार देगी। और गुरुपा ने इतनी बड़ी बात सिखाई कि बैंक बैलेंस यहाँ का तेरा नील हो, लेकिन वहाँ का तेरा अव्वल जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने। कई बार तो मैं दुख भी लगता था कि ऐसा क्या गुनाह किया मैंने कि परमात्मा, ना कोई सोने की मैं चीज़ पहनती, ना है, था तो सब ले लिया था मुझसे, क्योंकि मेरा नहीं था। लेकिन आज गुरुपा कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं। यहाँ का बैंक बैलेंस तेरा नील रहा हो बेटा, तेरी तिजोरी खाली है, लेकिन परमात्मा के घर तेरी तिजोरी भर रही है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसे तिजोरी कहते हैं मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, कहाँ पैसे रखते हैं, बस आया खर्च दे दिया, किराया, ये सब यही चलता रहा है।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरुपा यही तो सिखा रहे हैं कि एक सही निर्णय आपकी जिंदगी को बदल देता है। अगर ये परमात्मा का रास्ता ना मिलता तो जिंदगी कहाँ जाती, अभी तक तो खत्म हो जाती है आत्मा, और पता नहीं कितने गहरे दुख में और कितने गलत कर्मों में चली जाती। लेकिन परमात्मा ने हाथ पकड़े रखा, कठिन जरूर था, मुश्किल जरूर रहा रास्ता जिंदगी भर का, लेकिन सही रास्ता दिखाया परमात्मा ने। बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि हम शॉर्टकट मारने के आदी हो गए हैं साथ संगत जी। शॉर्टकट मारा और हम जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंच जाना चाहते हैं। ऐसे ही हम गुरु पास से कहते हैं कि जल्दी से हमें दे दो और हम चलें, निकलें यहाँ से। परमात्मा यही तो कहते हैं, मैं जिसको पास बिठाना चाहता हूँ, जिसको मैं अपना सब कुछ दे देना चाहता हूँ, उसी को मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, हर किसी को नहीं। और जो हो रहा है किसी के साथ तो वो उसके कर्मों का फल है। साथ संगत जी, सही निर्णय ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। नहीं तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं दुख पाके और पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर आपने गुरुजी का रास्ता पकड़ा है, भले ही वो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं। साथ संगत जी, जैसा कि आज सोमवार है तो ये भी एक सच का ही तो संग है। कितना बड़ा सच का संग करवाया है परमात्मा ने, कि कठिन रास्ता और मुश्किल रास्ता और एक भाव आपका बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी का बुरा करने की सोचोगे तो कह रहे हैं कि 3 उंगली अपनी तरफ आ रही होती हैं। गुरुपा कहते हैं कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। अगर हम अपने आप को ही देख लें तो ही सुधार ला सकते हैं। हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं। तो साथ संगत जी, ये आत्मा तो यही कहेगी, पदार्थ भी खिलाते हैं हम परमात्मा को, पदार्थ भी खिलाने चाहिए, वो हमारे लिए ही ब्लेस करते हैं। लेकिन जो इस आत्मा की भूख है वो केवल भाव की भूख है। जितना आप परमात्मा के भाव में डूबोगे, परमात्मा उतना ही आपके निकट आएंगे और उतना ही आपको मुक्ति का प्रसाद देंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। इस समय भी आपको मैं बताऊं तो साक्षात विराजे में गुरुपा, गद्दी पे भी विराजे में, सोफे पे जो मैं तकिया लगा देती हूँ, आराम से बैठे हुए हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। और साथ संगत जी, कल गुरुपा ने कुछ ऐसा भाव सिखाया कि जो भी ये डॉगी होते हैं, यानी कि जिन्हें हम कुत्ता कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप है और ये कितना करीब होते हैं गुरु जी के। कहते हैं कि काल भैरव का रूप और यमराज का रूप होते हैं ये। इनका आने के संकेत भी आपके जीवन के अंदर बहुत महत्व रखते हैं। गुरुपा ने बताया कि अगर शनिवार को काला डोगी आपके घर में चुपचाप आके और खाना खा के पानी पी के चला गया है तो समझ लेना कि शनि आपसे प्रसन्न हो गया है और आपके कर्मों को उन्होंने माफ़ कर दिया है। और अगर डॉगी काला बाहर आपके घर में लड़ रहे हैं या बाहर लड़ रहे हैं एक दूसरे से दिख जाएं तो समझ लेना कोई बुरी शक्ति आपके घर के आसपास है। आप समझ सकते हो कैसे सिखाते हैं इस आत्मा को, क्योंकि बाहर डॉगियों की ही सेवा दे रखी है गुरुपा ने। तो वही भाव मुझे सिखाया कि अगर घर के बाहर आराम से डॉगी आपके सोया हुआ है आपके दरवाजे में, तो समझ लेना कि चैन सुख की नींद अब आपके घर में आ गई है। कोई पूंछ हिलाता हुआ डॉगी आपके पास आता है तो समझ लेना वो एक खुशी की खबर लाया है। तो कितना पॉजिटिव होते हैं ये, इंसानों से करोड़ों गुना। इन्हें मृत्यु का भी पता है, इन्हें बुरे का भी पता है और एक अच्छे साइन का भी पता है। और हम इंसानों को नहीं पता इंसान कितनी नेगेटिविटी लेके आता है किसी किसी के घर में और क्या छोड़ के जाते हैं हम। और ये जब भी आते हैं तो हमारे भले के लिए आते हैं। या किसी डॉगी की आके आपके घर में मृत्यु होगी, मेरे घर में तो बहुत डॉगी मरे, आपको क्या बताऊं। एक के तो सर में कीड़े पड़ गए थे
तो गुरुपा ने यही बताया था, बेटी तेरे बेटी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी, जो ये इसके रूप में मैं ले गया हूँ। कितने ही डॉगी हमारे घर में आके छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, कितने ही को दूर जाके हमारे ही घर का कष्ट ले गए हैं। आपको क्या बताऊं कि क्या है ये। अगर और फिर हम इनको क्या देते हैं, फेंक के रोटी देते हैं हम इनको। लोग मैं देखती हूँ दरवाजे के बाहर ऐसे फेंक के मारते हैं, और इनको बैठने भी नहीं देते हैं दरवाज़ों पर, ऐसा डंडा मार के भगाते हैं। उन्हें ये नहीं पता उन्हें वो अपनी किस्मत को भगा रहे हैं। तो साथ संगत जी, गुरुपा ने और ये भी सिखाया कि कोई डॉगी चाव से, अगर आप किसी डॉगी को खाना खिलाने का भाव बताया है गुरुपा ने कि कितना बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है किसी भूखे डॉगी को खाना खिलाना, ठंडा पानी पिलाना। अब गर्मी हो रही है तो, और दरवाज़ा खुलते ही सुबह सुबह अगर कोई आपके दरवाजे पर डॉगी भागता हुआ आपके घर में आ रहा है, तो समझ लो आपके पितृ प्रसन्न हैं। वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके घर में आए। कभी भी उनको डंडा मार के मत भगा देना, कभी भी मत करना ऐसा। इस आत्मा के घर तो भाग के भी आते हैं डॉगी। ये सब गुरु जी की ही तो लीला है, वही तो सिखा रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा दी है इस आत्मा को, आप मानोगे, अहंकार नहीं है। लेकिन मैं अपने लिए नहीं रोती, लेकिन मैं इनके लिए रो जाती हूँ कि क्या गुरुजी आपने इनके लिए व्यवस्था नहीं की। तो गुरुजी जल्दी से जल्दी करते हैं। मैं अपनी रोटी खाऊं नहीं खाऊं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन जीव को देना चाहिए, पक्षियों को भी। कह रहे हैं कि छोटे से छोटे जीव का आप ध्यान रखोगे, कीड़ी हो गई, तो परमात्मा आपका अवश्य ध्यान रखेंगे। कीड़ी को अगर आधी कटोरी भी आपने भून के आटा या कच्चा ही चीनी डाल के डाल आए, तो समझ लेना आपने हज़ारों का लंगर कर दिया। पक्षियों को दे दिया, वो एक ही बार दाना खाते हैं, एक ही घर से खाते हैं। मैं डालने भी जाती हूँ तो उनको पता लग जाता है, सारे चीं चीं करते हुए कबूतर चिड़ियाँ पता नहीं क्या क्या ऊपर शोर मचा देते हैं सारा। मैं कहती हूँ गुरुपा इनको कैसे पता लग जाता है, तो ये सब प्रेम की भाषा है। और डॉगी तो आपको क्या बताऊँ कैसे कैसे भाव में आते हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के आते हैं। कोई आपके पास पूंछ आके हिला के लेट गया उल्टा, तो समझ लो वो बहुत अच्छी खबर आने वाली है आपके घर में। देखो, बुरी शक्ति को भी आपके घर में नहीं आने देते, यमराज को नहीं आने देते, किसी आपके घर के दुख को ले जाते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी दे जाते हैं, और हम इनको कितना तुच्छ समझते हैं। जब भी तो गुरुपा इनको अपने पास देखो, कहते हैं कि शमशान में भी बैठे होते हैं ये, और हम इंसानों से करोड़ों गुना अच्छे हैं ये। हम किस बात का अहंकार करते हैं साथ संगत जी, हम में कोई भी तो गुण नहीं है। एक गुण है परमात्मा से प्रेम करने का, वो नाम जपने का, वो हम करते ही नहीं है। तो और केवल झूठे अहंकार में जीते हैं, और कब ये सांस चली जाती है हमारी हमें पता ही नहीं होता। तो साथ संगत जी, अच्छा इंसान बनने का यही बताया आज गुरुपा ने। और कल भी गुरुपा ने एक और ब्लेसिंग दी कि 26/4/26 थी, बहुत बड़ी तारीख थी कल भी। अगर 6/6/12 और 2/2/4 तो 16 7 नंबर की ही ब्लेसिंग थी कल भी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। साथ संगत जी, गुरुपा तो यही तो चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि चंगी चीज़ जो मैं देना चाहता हूँ वो कोई लेता ही नहीं है। बस सबको महल माड़ियाँ घर बंगले चाहिए, लेकिन अगर इंसानी रूप मिला है, बस वो जो डॉगी है वो परमात्मा का नाम नहीं जप सकता, लेकिन आप अगर उनको उनके गुरुजी का मंत्र जप करते हुए अगर उन्हें प्रसाद डालते हो, तो उस आत्मा का भी उद्धार होता है। मैंने तो कितना ही देखा, हमारे खुद के घर के डॉगी हमारे ही कष्टों को ले लेके चले गए हैं, और कैसे वो हमारे। आपको एक वाक्य बताती हूँ कि कुछ साल पहले मेरे पास एक डॉगी था जिसको रेबीज़ हो गया था। हमें पता भी नहीं था रेबीज़ क्या होता है। रेबीज़ हो गया, वो राल राल गिराता रहता था, और उस पर मारन क्रिया, वो हमारे घर की मारन क्रिया अपने ऊपर ले गया था। बाद में जब हम हॉस्पिटल उसको लेके गए, जो डॉक्टर बोले कि इसको तो रेबीज़ है, और आप मानोगे मैंने उसको गोदी में लिया हुआ था, पकड़ा हुआ था। वो कह रहे हैं उसकी अगर एक बूंद भी आपकी आँख में चली जाए तो आप अंधे हो सकते हो, और मुँह में चली जाए ज़बान पे लगते ही मर सकता है इंसान। और मेरी बेटी ने उसको वो साफ़ कर रही थी,
उसके भी हाथ में लगा, मेरे भी हाथ में लगा, मैं उसको लेके गई, मेरे हस्बैंड के भी हाथ में लगा। और जब हम हॉस्पिटल में गए तो वो बोले कि इसको तो रेबीज़ हो गया, इसको ले जाओ और 2-3 दिन के लिए कहीं अंधेरे के कमरे में छोड़ दो और ये मर जाएगा तब अपने आप से। और मैं ठाकुर जी का उसको चरणामृत पिला के और ठाकुर जी से अरदास लगा के गई थी। जब मैं ठाकुर जी को मानती थी, गुरु जी ठाकुर जी एक ही हैं। तो आप मानोगे, जब भी गुरुपा ने कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर से टाला था। हमारे घर में मारण क्रिया की गई थी, हमें तो नहीं पता था। लेकिन हॉस्पिटल जब हमने कहा चलो अब हम तो किराए पे रहते हैं, तो हम ऐसा कमरा कहाँ से लाएं, हमें ही निकाल देंगे बाहर कि तुम क्या कर रहे हो। तो एक जगह ढूंढने गए मैं और मेरे हस्बैंड के, यहाँ इसको छोड़ते हैं, देखें क्या ठाकुर जी से। मैं स्कूटी चलाती जा रही और रोती जा रही कि कैसा उस बच्चे को कहाँ छोड़ें, मेरा तो बच्चा ही है। आप मानोगे, तभी फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि वो आपका डॉगी मर गया है, आपको पुलिस पकड़ लेगी, रेबिस वाले डॉगी को आपने यहाँ छोड़ दिया है, जल्दी से इसको यहाँ से उठा के ले जाओ। तो जब हम उसको उठा के लेने गए तो आपको क्या बताती हूँ कि उसने बेंचों के नीचे, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसके अंदर जाके दम तोड़ा हुआ था। कैसे वो हमारे ही कष्टों को ले गया था। ये आज गुरुपा ने बहुत बड़े बड़े कष्ट, मैं बताऊंगी कि कैसे ले गए हमारे। और बाद में पता लगा वो रेबिस हैं, वो खुद ही परमात्मा ने उसको अपनी शरण में ठाकुर जी ने ले लिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जब हम उसको ठाकुर जी का नाम लेते हुए उसका दास वो दबा के आए उसको, तो हम इनको कितना तुच्छ समझते हैं। आज भी आत्मा बहुत, इनके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ऋणी हूँ मैं। बहुत ज़िंदगी बचाई है हमारी इन्होंने, सदा ही, कबूतर ने भी और डॉगी ने भी। मैं इनका देना भी कभी नहीं दे सकती। इनको जितना भी खिलाऊं ना कम है। बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे दौड़ते हुए आते हैं, पानी भी पीते हैं, इतनी खुशी भी होती है कि किसी भूखे को खाना परमात्मा आप ही दे रहे हो, मैं तो क्या देने वाली हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मिले हैं तो देख लो कि जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं वो। कुछ भी हमारा यहाँ नहीं है, आपके कर्म ही जाएंगे, साथ में कर्म ही जाएंगे, कर्म ही जाएंगे, और वही आपका अगला जन्म लिखेंगे सत्संग जी। तो आज कितनी अच्छी बात सिखाई है कि कर्म चंगे रखने चाहिए। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपना। हाँ, पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, बट मैं आपको एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले घटना घटी थी लाल किले पे, जहाँ पर बम फटा था। हम उस दिन चांदनी चौक में ही थे और हमने जब वो बम फटा था तो हम उस रास्ते से सिर्फ 2 मिनट पहले ही निकल कर आए थे, और हमने यू टर्न लिया है और हमें ऐसा लगा भी है कि मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत अजीब, अनकहा, अनसुना था, जो बहुत सा मतलब बहुत कुछ उसमें हुआ। हम समझ नहीं पा रहे थे। एक्चुअली हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। उस दिन ऑटो नहीं मिल रहा था, चांदनी चौक में जल्दी से ऑटो वाले नहीं मिलते हैं। हमने ऑटो बुक किया ऑनलाइन, ऑटो वाला आया, ऑटो वाले का फ़ोन आया कि मैं ना यू टर्न लूँगा और आप यू टर्न लेते ही बैठ जाना उसके अंदर। आप मुझे ढूँढना ना पड़े आपको, जल्दी बैठोगे तो फ़ायदे में रहोगे, उसने ये बोला। वो ऑटो वाला पंडित था, हमें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने पीछे चुटिया रख रखी थी। तो वो पंडित जी थे ऑटो वाले। ऑटो वाले ने कहा कि ये तो तुम्हारे भाग्य का समय है जो मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो इस टाइम मैं कभी भी नहीं होता हूँ और चांदनी चौक के आसपास तो बिल्कुल नहीं होता हूँ। मैं अपने घर पे गाड़ी लगा देता हूँ, अपना ऑटो खड़ा कर देता हूँ 6 साढ़े 6 बजे ही। हमें उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे ऑटो वाले अंकल। अ, पर हमने बोला अच्छा अच्छा, हम उनकी बात को समझते गए, बोलते गए ओके ओके। तो फिर उसके बाद हम वहाँ रुके, काजू बादाम वाली मार्केट में। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पर रुके हम। फिर हमने वहाँ पे भी हमें
पता नहीं अंदर से क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। हमें सामान देखना था पर हम सामान भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। तो हम बैठे उसके उसने कहा कि आपको टाइम लगेगा तो मैं चार्ज लगा देता हूँ, वेटिंग चार्ज, उसने ये कहा। तो हमने बोला कि नहीं अंकल जी हम अभी आ रहे हैं। और हमारा सामान लेने में भी मन नहीं लग रहा था, सामान भी ठीक नहीं था, रेट भी ठीक नहीं था। तो हमने सोचा नहीं रहने दो, छोड़ दो, बाद में ही आएंगे। फिर हम ऑटो में वापस बैठ गए। तो ऑटो वाले अंकल जी कहते हैं कि बेटा घर में शादी है क्या? हमने बोला हाँ अंकल जी घर के अंदर शादी है। तो सामान चाहिए था, बच्चे के यहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला ऐसी अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे कॉल कर लेना और मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल कर लेना। नंबर नहीं दिया उन्होंने, बस यूँ बोला कि आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर लेना जिस पे ऑटो पिक किया है, और मैं आ जाऊँगा और मैं आपको दिला लूँगा। सुबह इस सामान मैं ही दिला लूँगा, सुबह-सुबह आना है यहाँ पर, रात को आने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेट महँगा ही होता है। तो हमने बोला ओके। फिर ऑटो वाले अंकल कह रहे कि बेटा आप है ना ध्यान रखना अपना, और मैं भी है ना अपने घर जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये किसकी किस्मत थी कि तुम्हें मैं मिल गया, मुझे तुम मिल गए। यूँ बोला उन्होंने, ऑटो वाले अंकल ने। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं अंकल जी। मन में जब मैं ऑटो में बैठी थी तभी मैंने गुरुजी का नाम लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसा मैंने कहा था ऑटो में बैठते ही, जब मैं वहाँ पर बैठी थी तभी चांदनी चौक में ही। तो पर कुछ समझ नहीं आ रही थी उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ही हम घर पे बैठे, हम घर पे पहुँच गए थे 7:15 साढ़े 7 बजे तक, और हम घर पे बैठे हैं और 5-10 मिनट में हमने फ़ोन पे देखा कि वहाँ पे दुर्घटना हुई है। जो दुर्घटना घटी है वो बम फटा है लाल किले के यहाँ पर। हमारा मन बेचैन था, अजीब था बिल्कुल, वहाँ पे कोई सामान लेने में मन नहीं लग रहा था। वो ऑटो वाले भैया की बातें ऐसी थी। फिर हमें याद आया, हमने रिवाइंड किया, फिर हमें याद आया कि ये तो गुरुजी ही थे, या गुरुजी ने किसी को हमारे लिए भेजा था। वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे अंकल जी कि मैं तो मिलता ही नहीं हूँ, ये तुम्हारा तुम्हारा लक है कि मैं तुम्हें मिल गया, तुम मुझे मिल गए। पता नहीं तुम्हारे मिलने से मैं बच रहा हूँ या मेरे मिलने से तुम बच रहे हो। ऐसे उन्होंने हमें बोला था। तो बहुत बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उस दिन मार्केट में जिन दीदी की शादी थी वो भी गई हुई थी। इवन बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है उस मार्केट के अंदर। हम टाइम पर घर भी पहुँच गए हैं। हम बम फटा उस बीच भी नहीं वहाँ मौजूद थे, और हम बम फटने के बाद जो रास्ता बंद कर दिया गया उस टाइम पे भी वहाँ मौजूद नहीं थे। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्र। सत्संग खत्म करने से पहले मैं जय गुरु गुरुजी जी, का मंत्र जाप शुक्राना करना गुरु जी। चाहूँगी। आप ओम नमः सभी के शिवाय, शिव सत्संग जी बहुत सदा ही सहाय, ब्लेस्ड ओम नमः और शिवाय, अद्भुत थे। गुरुजी उन्हें सदा सहाय, पढ़कर, उन्हें ओम सुनकर नमः मुझे शिवाय, शिव बहुत जी अच्छा सदा लगा, सहाय, और ओम मैं नमः गुरुजी से शिवाय, अरदास गुरुजी करूंगी सदा कि वो सहाय। आप पर और जय आपकी गुरुजी, परिवार पर शुक्राना यूं ही गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स अनंतम बरसाते अनंतम रहें। शुक्राना और इसी गुरुजी। के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।